धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे त्रिशरण, त्रिगुण। त्रि का बुद्ध धम्म में क्या महत्व है, त्रि का इस प्रकृति में क्या महत्व है, त्रि का सनातन में क्या महत्व है। तो त्रि आपने देखा, त्रिगुण इस तरह से, जैसे मनुष्य में तीन प्रजातियां हुई, एक नर हुआ, एक नारी हुआ और दूसरा ना ही नर होता और ना ही नारी होता, अर्थात अनर या अनारी। यह मनुष्य बस में नहीं लागू होता है, यह प्रत्येक जीवधारी में तीन प्रजातियां होती हैं। इसी तरह आप देखते हैं तो प्रकृति में भी तीन गुण, हर जगह में तीन गुण आते हैं। जैसे आपको देखेंगे ना, तो एक तो बिल्कुल सही होगा, दूसरा पूरी तरह से गलत होगा और तीसरा सही और गलत का मिश्रण होगा। तो तथागत बुद्ध ने त्रिशरण का मार्ग बताया है। त्रिशरण का मार्ग क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक, अपने ज्ञान को परिमार्जित करना, अपने ज्ञान को परिपक्व करना, अपने ज्ञान को अंतिम छोर तक समाधि में ले जा करके करना। तो पूरी तरह से आपका बुद्धि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल निर्णय लेने में सफल हो। अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना। आपका बुद्धि लेटेस्ट टाइम में, आपका आईक्यू इतना मजबूत होना चाहिए तत्काल निर्णय लेने लगे। तो आप बुद्धि के शरण में जाएंगे। धम्मम शरणम गच्छामि, सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, अर्थात प्योर सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, उसको आप अंतिम छोर तक पता लगाएंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। कोई भी काम करोगे संघ के साथ करोगे। अब लोग भीड़ को भी संघ मान लेते हैं, तो भीड़ और संघ में बहुत बड़ा अंतर होता है। भीड़ का कोई वजूद नहीं होता। भीड़ रेत के महल की तरह होती है, भर भरा के आती है और भर भरा के चली जाती है। लेकिन संघ में डेलीगेशन होता है, संघ में लीडिंग होती है, संघ में डेलीगेशन होता है, पद और पद सोपान बने होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज संघ में अनुशासन होता है, और जो अनुशासन का पालन करते हैं, जो अनुशासन में होते हैं, वही शासन करते हैं। इसलिए आपको ये जानना ज़रूरत है कि भीड़ संघ नहीं होती है। आज हम ये भीड़ को ही संघ का प्राय रूप मान लेते हैं, लेकिन संघ में अनुशासन होता है, संघ में पद और पद सोपान होते हैं, संघ में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और भीड़ में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए जो लोग संघ में रहते हैं, संघ के नियमों का पालन करते हैं, संघ के अनुशासन का पालन करते हैं, वही लोग शासन करते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने कई बार प्रसंग में आया है कि 3 बार उसने कहा, जैसे यक्ष का आ जाएगा, और कई उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने 3 बार वचन। आखिर इन 3 बार वचनों का मतलब है पूरी तरह प्रकृति में सानिध्य हो जाना, प्रकृति में सम्मिश्रण हो जाना, प्रकृति के अनुरूप होना। क्योंकि प्रकृति 3 गुणों का, 3 तरह के गुण प्रकृति में निखर कर, उभर कर सामने आते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में त्रिगुणों का बहुत बहुत महत्व है और त्रिशरण का महत्व है। ये त्रिमार्ग हमको उन्नति की ओर ले जाता है, सुख और वैभव की ओर ले जाता है, स्वस्थता की ओर ले जाता है, शाश्वतता और बलिष्ठता की ओर ले जाता है, धनवान, बलवान, विद्वान, समृद्धवान की ओर ले जाता है, शासक आपको बनाता है। आप जब तक शासक रहेंगे तभी तक आप सुखी रहेंगे, और जब शासित हो जाएंगे तब आप सुखी नहीं रहेंगे। फिर आपके ऊपर सारी चीज़ थोपी जाती हैं,
जिस तरह भारत में शासक वर्ग के द्वारा बहुसंख्यक वर्ग पर त्यौहार थोप दिए गए हैं, परंपरा थोप दी गई है, धर्म थोप दिया गया है, भगवान थोप दिया गया है, इवन सारा का सारा गधे की तरह लाद दिया गया है। इसलिए आप शासक बनेंगे तभी आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।